तो हेलो मित्रों, आज हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख आइए, क्योंकि अगर आप उसको देख लेंगे तो आपसे चैप्टर 1 को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, Is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? इसका मीन्स है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जो 0 है क्या वो रैशनल नंबर है? क्या हम 0 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होता है, इंटीजर होता है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझाया ही था कि 0 एक रैशनल नंबर है ना। तो हम इसके आंसर में लिखने वाले हैं यस 0 इज अ रैशनल नंबर। अब 0 रैशनल नंबर कैसे है, तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है कि अगर हम किसी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है 0। अब 0 हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं, तो देखिए 0 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा, हमारा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। और देखिए Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। तो देखिए हमने वही लिखा है यस 0 इज अ रैशनल नंबर, और हम एग्जांपल दे देंगे 0 अपॉन 1 और 0 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, 0 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आने वाला क्या है, हमारा 0। 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 0। और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमें 3 एंड 4 के बीच 6 रैशनल नंबर्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए हम इसे भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें 3 और 4 के बीच की 6 रैशनल नंबर्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए इन दोनों के अपॉन में क्या लिख देंगे, 1 को लिख देंगे। अब हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालनी है 3 और 4 के बीच। तो आपको याद रखना है, अगर हमें 6 रैशनल नंबर निकालने को बोलता है तो हमें हमेशा एक ज्यादा बढ़ा करके नंबर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 के बाद क्या आता है, 7। तो इस 7 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे और इस 7 का मल्टीप्लाई हम लोग डिनोमिनेटर में भी करेंगे। इसी तरह 4 के साथ भी हम लोग 7 और नीचे भी हम लोग 7 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम सामने सामने क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 जा 21 और अपॉन में 1 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। ये कॉमा लगा था, हमने कॉमा लगा दिया। 4 का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28। अपॉन करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7। तो देखिए हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, और ये है हमारा 21 और ये है हमारा 28। तो अब 21 से 28 के बीच हमें 6 रैशनल नंबर मिल गई हैं। हम इनके बीच की रैशनल नंबर को क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर हमने लिखा सो 6 रैशनल नंबर्स इज, अब 21 के बाद क्या आता है, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, और लास्ट रहेगा हमारा 27 अपॉन 7। और देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 रैशनल नंबर क्या हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं। आपको याद रखना है, हमें 21 और 28 को क्या करना होता है, छोड़ना होता है, उसके बीच की रैशनल नंबर को लिखना होता है। आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सेम ही दिया गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। हमें 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच 5 रैशनल नंबर्स निकालनी है। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में लिखा है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 3 अपॉन 5 दिया है, थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ करके, और हमें 4 अपॉन 5 दिया गया है, और हमें यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स निकालनी है। तो हमने बताया था
कि जितनी भी रैशनल नंबर निकालनी हो उसमें हम एक क्या कर देते हैं, बढ़ा करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालनी है, इसीलिए हमने 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी किया और 6 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी किया। इसी तरह यहां पर भी हम 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे और 6 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 18 और अपॉन में 5 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 30। कॉमा लगा था, हमने कॉमा लगा दिया। 4 6 जा कितना हो जाएगा हमारा 24 और अपॉन में 5 इंटू 6 करेंगे तो 5 6 जा आ जाएगा हमारा 30। तो देखिए 18 से 24 के बीच की जो रैशनल नंबर है अब हम उनको क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो हमने यहां लिखा सो 5 रैशनल नंबर्स इज, तो 18 के बाद क्या आता है हमारा 19 अपॉन 30, फिर 20 अपॉन 30, फिर 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30 और लास्ट आ जाएगा हमारा 23 अपॉन 30। देखिए 1 2 3 4 5, तो हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल चुकी है और आ चुका है हमारा यहाँ पर आंसर। हमें 18 और 24 को छोड़ना होता है, उसके बीच की सारी नंबर्स को हमको क्या करना होता है, लिखना होता है। और डिनोमिनेटर में तो 30 है तो सभी में डिनोमिनेटर में हम 30 30 लिखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहां पर हमें स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं और हमें बताना है इनमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है और फिर हमें गिव रीजंस फॉर योर आंसर। और जो भी अगर ट्रू है या फिर फॉल्स है तो हमें उसका रीजन भी देना है कि ये क्यों ट्रू और क्यों फॉल्स है। तो फर्स्ट है इसका एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमसे बोला जा रहा है कि जितनी भी नेचुरल नंबर होती हैं वे होल नंबर्स होती हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ट्रू। अब सबसे पहले आप यहाँ पेंसिल से जो मैंने समझाया है उसको आप समझ लीजिए। जैसे देखिए जो होल नंबर होता है वे होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 और जो हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं वे कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर के 2 3 4 5 और ऐसी एज सो ऑन आगे जाते जाते हैं। तो देखिए जो नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 है वो क्या है, हमारा होल नंबर भी है। तो जितनी भी नेचुरल नंबर हैं वे हमारी होल नंबर्स भी हैं। तो देखिए 1 2 3 4 इसमें भी है और होल नंबर में भी 1 2 3 4 डैश 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 आगे तक जा रहा है। तो सारी की सारी जो नेचुरल नंबर हैं वे हमारी होल नंबर भी हैं। तो हमने इसीलिए यहां पर लिखा ट्रू। अब हम रीजन दे रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 ऑल आर नेचुरल नंबर्स। ये जो 1 2 3 4 हैं ये जो नंबर्स हैं वे सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ ये होल नंबर्स भी हैं। सेकंड है इसका एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं क्या वे होल नंबर हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। अब आप सबसे पहले समझ लीजिए जो होल नंबर होते हैं वे स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 और डैश 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 ऐसे ही आगे तक जाता जाएगा। अब इंटीजर्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो देखिए पॉजिटिव नंबर्स तो होल नंबर्स कहलाएंगे, लेकिन इंटीजर में जो हमारा नेगेटिव नंबर आता है वो इस होल नंबर में कहीं पर भी नहीं है। तो जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं जिसमें माइनस की साइन लगी होती है वे हमारे होल नंबर्स नहीं होते हैं, इसीलिए हमने यहां पर लिखा फॉल्स। फिर हम रीजन दे रहे हैं बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 आर नॉट होल नंबर्स। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वे होल नंबर्स के अंदर नहीं आते हैं। अब थर्ड नंबर है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो सारी की सारी जो रैशनल नंबर होती हैं वे होल नंबर होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि देखिए जो रैशनल नंबर है उसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन होल नंबर्स में सारी की सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स होती हैं। इसीलिए जो हमारा सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स हैं वे होल नंबर नहीं होते हैं। हमने यहाँ रीजन में लिखा कि -2/1 इज अ रैशनल नंबर। -2/1 क्या है, एक रैशनल नंबर है,
लेकिन इट इज नॉट अ होल नंबर, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें माइनस लगा है, लेकिन होल नंबर में माइनस वाली साइन का नंबर नहीं होता है, इसीलिए यहां पर होगा हमारा फॉल्स। और यहां पर हमने 4 नंबर को पूरा का पूरा समझ लिया है।